Good morning, students of class 7. This is your last chapter, lesson number 18, विल पावर, इच्छा शक्ति. इसको हम आज देखेंगे. एग्जैक्टली 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की मृत्यु के लगभग 300 साल बाद स्टीफन विलियम्स हॉकिंग वॉज बॉर्न इन ऑक्सफोर्ड. स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ था ऑक्सफोर्ड में, वो भी इंग्लैंड में, ऑन 8 जनवरी 1942 को. एट दैट टाइम, उस समय, लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दैट स्टीफन वुड बी हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी. उसके पिताजी कम ही जानते थे या ये नहीं जानते थे कि दैट स्टीफन जो है एक नाम कमाएगा, उसको जाना जाएगा वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, सदी के महान वैज्ञानिक के तौर पर. आफ्टर स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद स्टीफन ज्वाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज. स्टीफन ने क्या ज्वाइन कर लिया? यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन कर लिया ऑक्सफोर्ड का, एंड स्टडीज़ फिजिक्स, और वहाँ उसने भौतिक की पढ़ाई की, फिजिक्स की. आफ्टर ऑब्टेनिंग ए फर्स्ट क्लास डिग्री इन नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस में फर्स्ट क्लास मतलब डिग्री लेने के बाद ही वेंट टू कैम्ब्रिज टू डू रिसर्च. अब वो कहाँ चला गया? कैम्ब्रिज चला गया. क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए. सिंस 1979 से ही हैज़ हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स. उसने कौन सा पोस्ट रख लिया था? प्रोफेसर का, वो भी मैथमेटिक्स में. द वन हेल्ड बाय ईसैक न्यूटन इन 1960. द वन जो एक था, हेल्ड बाय ईसैक न्यूटन, जिसको ईसैक न्यूटन के द्वारा रखा गया था 1663 में. एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग. स्टीफन ने शुरू कर दिया नोटिस करना दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लम्सी, कि वो जब क्या हो रहा था, अत्यधिक तौर पर क्लम्सी हो रहा था. एंड इवन फेल डाउन ए कपल ऑफ टाइम, और गिर रहा था कई बार. कपल ऑफ टाइम, बहुत सारे समय वो फेल डाउन, नीचे जा रहा था. फॉर नो रीज़न, किसी भी कारण से नहीं. शॉर्टली, जल्दी ही आफ्टर इज 21st नंबर ऑफ टेस्ट, और जल्दी उसके 21st नंबर ऑफ टेस्ट के 21st नंबर के बाद ही वॉज शॉक्ड, इसको ये शौक लगा, आश्चर्य हुआ. देन व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उसने ये महसूस किया, देन ही हैड एन इनक्योरेबल डिजीज़, कि उसको एक इनक्योरेबल डिजीज़ है जो कभी, जिसका क्योर नहीं हो सकता, इसको कभी हम ट्रीट नहीं कर सकते. ए टाइप ऑफ स्क्लेरोसिस था, विच वीकेंड हिज मसल्स, जो क्या करती है, हमारे मसल्स को, मांसपेशियों को कमज़ोर कर देती है. द फिजिशियन प्रेडिक्टेड, द फिजिशियंस जो थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि एन अर्ली डेथ फॉर हिम, कि हो सकता है उसकी मौत जल्दी हो जाए. ही वेंट बैक टू कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज आ गया, एंड कैरीड ऑन हिज रिसर्च, और अपना रिसर्च शुरू कर दिया. ही वॉज नॉट एबल टू मेक मच प्रोग्रेस, वो ज़्यादा प्रोग्रेस मतलब करने के ये काबिल नहीं था. ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही माइट नॉट लिव फॉर लॉन्ग, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकता. एंड पुट हिज PhD, और उसने अपनी PhD को वुड नेवर बी कम्प्लीटेड, पूरा नहीं कर पाया. हाउ एवर ही फिनिश्ड, जैसे तैसे उसने पूरा किया. एज हिज साइंटिस्ट रेपुटेशन, एक रेपुटेशन, ख्याति के तौर पर, वैज्ञानिक ख्याति के तौर पर इंक्रीज्ड, वो बढ़ता गया. हिज डिसएबिलिटी गॉट वर्स, उसकी जो अयोग्यता थी, डिसएबिलिटी, वो भी बेकार होती चली गई और ख़राब होती चली गई. इवन फीडिंग हिमसेल्फ एंड गेटिंग इन एंड आउट ए बेड बिकम डिफ़िकल्ट, अपने आप से खाना और अपने कमरे से, अपने बिस्तर से उठना बैठना, वो भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया. इन 1980 में ही हैड टू रिलाई अपॉन नर्सेज, उसको किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ा? नर्सों पर. इन 1985 और 1985 में ही अंडरवेंट एन ऑपरेशन इन द वाइंड पाइप, और एक वाइंड पाइप के जरिए उनका ऑपरेशन हुआ था. आफ्टर दिस, इसके बाद ही नीडेड 24 आवर्स नर्सिंग केयर, उसको 24 घंटे नर्स की ज़रूरत पड़ने लगी. बिफोर द ऑपरेशन के पहले ही स्पीच वॉज नॉट क्लियर, उनका भाषण साफ साफ नहीं था. बट एट लीस्ट ही कुड कम्युनिकेट, लेकिन कम से कम वो बातचीत तो कर सकते थे. बट द ऑपरेशन डिस्टेंस हिम, लेकिन ऑपरेशन ने और उनकी दूरी बढ़ा दी. फ्रॉम हिज एबिलिटी टू स्पीक ऑल टुगेदर, उनकी जो बोलने की जो योग्यता थी उसमें डिस्टेंस होने लगा, बढ़ने लगा. हाउएवर एक कंप्यूटर प्रोग्राम था स्पेशली डिवाइस्ड फॉर हिम, जो उनके लिए बनाया गया था. हेल्प हिम कम्युनिकेट, जो कि उनको बातचीत करने में मदद करता था. यूजिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का उपयोग करके, ए बुक हैज़ बीन रिटन, एक किताब लिखी गई है. एंड ए डजन ऑफ साइंटिफिक पेपर, और बहुत सारे दर्जन भर साइंटिफिक पेपर लिखे गए हैं. हैव बीन प्रेजेंटेड, उनको पेश किया गया है. मैनी साइंटिफिक टॉक्स हैव ऑल्सो बीन गिवन, बहुत सारी साइंटिफिक बातें भी दी गई हैं.
ही वॉज अवॉर्डेड मेडल्स एंड प्राइजेज, उनको अवार्ड भी मिला था, मेडल भी मिला था। ही वॉज 12 ऑनरेरी डिग्री टू हिज क्रेडिट, उनके पास लगभग 12 सम्मानित डिग्रियां भी थी। स्टीफन हॉकिंग्स लाइफ लॉन्ग इलनेस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड हिम, स्टीफन हॉकिंग की जो लाइफ थी बीमारी वाली हैज़ नॉट प्रिवेंटेड हिम, उनको बचा नहीं पाई है फ्रॉम हैविंग ए वेरी हैप्पी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी से, एंड बीइंग सक्सेसफुल इन वर्क, और उनको सफलता दिलाने के लिए उनके काम में। ही कंटिन्यूड रिसर्च इन फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स में अपने रिसर्च को जारी रखा। ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग, वो यात्रा भी कर रहे हैं, एंड डिलीवरिंग पब्लिक लेक्चर, और पब्लिक लेक्चर भी दे रहे हैं। दो इट रिक्वायर्स ए ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक तैयारी की ज़रूरत है और शारीरिक प्रयास की भी ज़रूरत है। ही हैज़ एग्जिबिटेड रिमार्केबल सर्वाइवल स्किल्स, उनके पास एक रिमार्केबल सर्वाइवल स्किल है, जीने वाली क्षमता है। एंड हैड डेयर टू डिफाई मिसफॉर्च्यून, और ये भी हिम्मत उन्होंने की है कि वो अपने जो दुर्भाग्य उसको भी मिटा दें, रिमूव कर दें। फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग, उनकी ज़िंदगी से स्टीफन हॉकिंग की, इट इज़ अंडरस्टूड, ये समझा जाता है कि दैट वन नीड नॉट लूज़ होप, कि एक को कभी अपनी उम्मीदों को खोना नहीं चाहिए। ठीक है। हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल दैट डिसेबिलिटी नीड नॉट प्रिवेंट वन फ्रॉम रीचिंग ग्रेट हाइट्स, ये उदाहरण है कि कोई किसी की अयोग्यता जो है कभी किसी को सफलता देने के रोक नहीं सकती। ग्रीट एंड डिटर्मिनेशन आर नॉट फॉर्मूले टू ओवरकम क्राइसिस, एक ग्रीट और एकाग्रता जो आर हिज फॉर्मूला, यही एक फार्मूला है टू ओवरकम क्राइसिस, जो हमारी क्राइसिस हैं, जो हमारी कमजोरियां, उनको हम ओवरकम करें, उनको समस्या का समाधान करें। इफ देयर इज ए विल, यदि यहाँ हमारे पास क्षमता है, इच्छा है, वन नीड्स हार्डली टू स्ट्रगल टू फाइंड ए वे, तो एक उसमें से भी अपने रास्ते को खोज लेगा। फॉर द माइंड कैन ट्रियम्फ ओवर मैटर, हमारा दिमाग विजय भी पा सकता है। वैन वाइल स्टीफन विलियम हॉकिंग इंस्पायर्ड द होल वर्ल्ड, वहीं उसी दौरान स्टीफन विलियम हॉकिंग ने पूरी दुनिया को क्या किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया। विथ हिज इनक्योरेबल स्पिरिट, अपने कभी न ट्रीट होने वाली ताकत के साथ, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति के साथ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इंस्पायर्ड हिम रीच सच ग्रेट हाइट्स, किसने उन्हें इंस्पायर किया था इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। ही इज़ नन अदर देन हिज मैथमेटिक टीचर डिक्रेन तेहता, उनके कोई और नहीं था बल्कि उनका मैथ का टीचर था जिसका नाम था डिक्रेन तेहता। दोस्तों, ये हमारा था 7th लेसन का विल पावर का चैप्टर, यहीं पे ख़त्म हुआ। ठीक है, अगली बार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा कोई चैप्टर नहीं, लिटरेचर में ग्रामर में जो भी बचेगा उसको देखा जाएगा। इसके जो भी नोट्स हैं आप पे भेजे जाएंगे, देख लीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।